ओके गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस सीएसएस को कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो होगा, पूरा का पूरा एडवांस सीएसएस का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे आज हम लोग देख रहे होंगे। एक बात मैं बार बार कह देता हूं कि आप वीडियो को एंड तक पूरा पैशंस के साथ देखना। पहले हम लोग हर एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे और उसके बाद इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद में हम लोग एक नॉर्मल वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम HTML CSS का यूज कर रहे होंगे। तो एक प्रोजेक्ट हमारा कह सकते हो कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। ओके, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। देखो, इससे पहले भी ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में, तो मैं चाहूंगा कि जरूर आप जाकर उसको देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग पूरा का पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। यहाँ पे आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंगुलर और नोड.js मोंगोडीबी सब कुछ सिखाया जाएगा शुरू से अंत तक, राइट। तो अगर आप देखोगे तो एक वीडियो आया था, इसमें मैंने वेब डेवलपमेंट कोर्स का इंट्रोडक्शन बताया था। फिर यहाँ पे कंप्लीट HTML मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिर यहाँ पे एक CSS का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है 3.5 घंटे का, राइट। आप जाकर के देख सकते हो। ये जो हमारा वो CSS का दूसरा वीडियो है। एडवांस टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे सारी चीजों को, ठीक है। पहले हम लोग टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद इसका यूज कहाँ पे है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए आपको एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से सीक्वेंस में चीजों को समझना है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, एक के बाद एक, राइट। तो जैसे जैसे मैं बता जा रहा हूं वैसे वैसे आप सीखते जाओ। अब सबसे पहला जो टॉपिक देखना है इसमें वो है CSS ग्रेडियंट्स। बिल्कुल, अभी जो हम सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं वो है CSS ग्रेडियंट। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। मैं काम करता हूं, सबसे पहले सारी चीजें मैं डिलीट करता हूं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूं। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है ना मैं सबको डिलीट कर देता हूं। ओके, और मैं सारी चीज यहाँ पे फ्रेश से करूंगा अभी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सारे के सारे। चलो खत्म, ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक HTML फाइल बनाता हूँ। तो मैंने इसका नाम दिया क्या, home.html। मैंने ऐसा कुछ दे दिया इसका नाम, ओके। और उसके बाद एक CSS फाइल भी मैं एक्सटर्नल CSS में काम करना पसंद करूंगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आप कोशिश करो कि अगर आपको ज़्यादा CSS लिखना है तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही यूज़ करो, क्योंकि इंटरनल में क्या होता है ना, या इनलाइन में क्या होता है कि आपको HTML और CSS पूरा खिचड़ी जैसा लग रहा होता है। तो आप जरूर चाहोगे कि CSS को अलग जगह लिखा जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ home.css। बस समझ गया, ये कुछ भी आप नाम दे सकते हो। सब मैंने इसका नाम दे दिया style.css, राइट, इस तरीके से। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। अब HTML का बेसिक कोड में लिखता हूं। तो HTML का बेसिक कोड देखो यहाँ पे, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो HTML, और अगर ये ऑप्शन आप लेते हो एंटर हिट करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट फटाफट से, क्योंकि हर एक पेज में हमें ये बेसिक कोड लिखना ही पड़ता है, तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं काम करता हूँ, ये 3 लाइन्स जो है बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ। देखो मैं साथ साथ में आपको शॉर्टकट की भी सिखाता हूँ, ठीक है। VS कोड में अगर आप काम कर रहे हो और कंट्रोल और L दबाओगे तो एक एक लाइन ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल L दबाते जाओ, एक एक लाइन सिलेक्ट होते जाएगा। फिलहाल मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करके इस तरीके से। ओके, यहाँ तक हो गया। लैंग्वेज इंग्लिश इसको रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डॉक टाइप HTML इस तरीके से लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है HTML का करंट वर्जन को। बात समझ गए। तो HTML5 ये अभी चल रहा है, तो ये बेसिकली उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको भी रहने दें, आप इस बात को दिमाग में नोट कर लो। क्लियर है, चलो ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं इसको सेव करा और मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करके पहले मैं देखो एक काम मैं आपको बताऊंगा बाद में, लाइव सर्वर। ये एक ऐसा चीज़ है ना जिसको आप एक्सटेंशन चाहो तो VS कोड में इंस्टॉल कर सकते हो, और जब भी आप यहाँ पे सेव करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता है ना बार बार जाकर के वहाँ पे, वो नहीं करने पड़ेंगे। बट अभी के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप रिफ्रेश करो, क्योंकि आपको फर्क पता चलना चाहिए। बस समझ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ, जहाँ पे होगा डबल क्लिक करूंगा, मेरा बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर होगा उसमें ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन हो चुका है, कुछ भी नहीं आ रहा है। टाइटल देखो यहाँ पे पेज का डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे आऊँ अगर, और यहाँ पे इसका टाइटल देखो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। आप जो भी टाइटल चाहो सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, टाइटल पहले चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर SBS ऑनलाइन क्लासेस। चलो बहुत बढ़िया। हमारा टॉपिक जो है वो CSS ग्रेडियंट। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, देखो CSS ग्रेडियंट कहाँ पे यूज होता है। जैसे कलर होता है नॉर्मल कलर, मैंने क्या कहा, एक नॉर्मल कलर होता है। जैसे आपने बैकग्राउंड कलर करा रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे कुछ भी, किसी भी चीज़ का, मैंने कहा किसी भी चीज़ का जहाँ पे भी आप बैकग्राउंड कलर लगा रहे हो बेसिकली। तो एक होता है नॉर्मल कलर और एक होता है ग्रेडियंट में। तो बेसिकली मैं काम करता हूँ, एक डिव मैं बना लेता हूँ। समझो बात को, मैंने क्या करा, एक डिव बनाया है। ओके, और इस डिव के अंदर में अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ। इस डिव को मैं क्लास देता हूँ। मैं इसको दे दिया सबसे मान लो कि नैव बार। मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ है नैव, समझो बात को, ठीक है। मैंने इसको नैव बार ऐसे क्लास दिया हुआ है। ओके, अब मैं इसके लिए कोड लिखूंगा CSS। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फाइल, लेकिन मैंने इसको लिंक नहीं कराया। तो यहाँ पे अगर आप कुछ कोड लिखते भी हो तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा नहीं। बात समझ गया, यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का टैग यूज करते हैं। तो लिंक टैग, और ये सिंगल टैग है, इसको ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एक ही में क्लोज एक ही में ओपन होता है। और REL लिख करके एक एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू स्टाइल शीट डालना है, और HREF में इसका जो वैल्यू डालना है वो एक्चुअली उस फाइल का नाम डालना है।
तो यही मैं किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, अदरवाइज इसको पूरा पूरा पाथ देना पड़ता है। तो फिलहाल तो आप राइट लिख दो ऐसे, style.css काम कर जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ style.css के अंदर में, ध्यान से देखना, और मैं वो स्नैप बार के लिए कोड लिखता हूँ। तो क्लास हमने दिया हुआ है क्या उसको, स्नैप बार। तो उस स्नैप बार के लिए हम क्या करेंगे, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं इसका हाइट विड्थ सेट करूँगा, क्योंकि वो डिव है, ठीक है। तो मैं हाइट सेट कर देता हूँ इसको, सपोज मान लो कि मैंने 100 पिक्सल ऐसे सेट करा हुआ है। ओके फाइन। और उसके बाद मैं विड्थ सेट कर देता हूँ, और मैं इसका विड्थ देता हूँ 100%, पूरा पूरा। क्लियर है बातें, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर एक दे देता हूँ नॉर्मल में, देखो ध्यान से। बैकग्राउंड कलर अभी मैंने नॉर्मल में दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि मैंने दे दिया इसको रॉयल ब्लू ऐसे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हुआ है। एक चीज़ मैं अब आपको सिखाना चाहूँगा, मैं इसको जूम करता हूँ पूरा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ गैप मार्जिन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट चीज़ों को कैसे आप हटाना चाहोगे, देखो ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसको है ना 100% में ही रखता हूँ अभी, ओके, ताकि आप एकदम एक्चुअल स्क्रीन को आप देख पाओ, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइड में जो मार्जिन आपको दिख रहा है उसको कैसे हटाना है। तो ना एक्चुअली में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ कोड ना ऑटोमेटिकली अगर है तो आप सेट कर सकते हो, क्या पता है, स्टार लगा के। स्टार से क्या करते हो, बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट वाले कोडिंग आप कर रहे होते हो। तो स्टार लगा दिया आपने। जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि जितने भी फॉन्ट वॉन्ट है, मतलब जितने भी इस पेज में, मतलब ये HTML का जो दिख रहा है ना आपको, इससे लिंक है ना ये style.css। तो आप चाहोगे कि इसका जितने भी फॉन्ट आएंगे, जितने भी टेक्स्ट का फॉन्ट, मान लो कि आप चाहते हो कि सारे फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली हो, या वर्डाना या ऐसा कुछ हो, या जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं भी स्टार लगा करके फिलहाल तो मार्जिन लिख देता हूँ, मार्जिन 0 पिक्सल। मतलब बाय डिफॉल्ट जितना भी कोड होगा उसको अगर आपको रिप्लेस करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहीं पे आकर करोगे। सीधी सीधी बात यही है, स्टार समझ रहे, बाय डिफॉल्ट वाला पोर्शन है। अब ऐसे समझो देसी भाषा में, ठीक है। तो मार्जिन अभी 0 पिक्सल कर दिया, मतलब जितना भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन होगा वो सब 0 पिक्सल, मतलब बाय डिफॉल्ट मार्जिन जितना भी ऑटोमेटिकली आ रहा होगा ना वो अभी 0 पिक्सल होंगे। पैडिंग में मैं 0 कर देता हूँ, मतलब किसी भी तरह का पैडिंग हमको बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, सब हम अपने से कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं पे अगर बाय डिफॉल्ट अगर आता है तो वो नहीं आएगा वो अभी। मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें चाहते हो तो हटा सकते हो, बट फिलहाल तो रहने दो। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो वो भी जा चुका है। क्लियर। तो सबसे पहले काम तो आपको यही करना चाहिए कभी भी आप किसी पेज को बना रहे हो तो। ओके, चलो ये भी हट गया हमारा। आप चाहो तो इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली चाहूँ तो ऐसे सेट कर दे सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, अगर कुछ नहीं है तो मैंने सपोज मान लो कि यहाँ पे कर्सिव कर दिया, समझो बात को, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब ना एक काम करता हूँ, मैं HTML के अंदर आता हूँ यहाँ पे, और एक H1 लगा लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक H1 लगाया और मैंने लिखा यहाँ पे SBS ऑनलाइन क्लासेस। बात को समझना। मैं इसको सेव करा, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने इसको रिफ्रेश करा। आप देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट अभी जितना भी, मैंने कहीं पे भी H1 के लिए कोड नहीं लिखा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, लेकिन ये कर्सिव आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि हमने ये स्टार के अंदर लिखा है। तो स्टार के अंदर एक्चुअली में आप बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ जो होता है उसको सेट कर सकते हो, राइट। मतलब कोई भी चीज़ का बाय डिफॉल्ट, मतलब कुछ, मतलब मैंने कहा ना कि फॉन्ट फैमिली हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप चाहो तो सेट कर सकते हो। ओके, तो ये कहानी चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा देखो, मैं ग्रेडियंट स्टार्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियंट डायरेक्ट में चाहता तो डाल सकता था, बट आपको मैं एक थोड़ा सा क्या कह सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो ये बीच में ले जाते हैं SBS ऑनलाइन क्लासेस को। तो इसको बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, रिवीजन भी हो रहा होगा, बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, लाइन हाइट। आपको पता होगा जितना इसका हाइट है उसको लाइन हाइट सेट कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, और अगर देखोगे तो इसका हाइट कितना है, 100 पिक्सल। तो मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ। आप उसको भी एक क्लास ले लेना, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे मैं लाइन हाइट दे देता हूँ इसको, ठीक है। लाइन हाइट 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल के बीचों बीच आ जाएगा वो। ओके, मैं इसको सेव करा और मैं आपको दिखा देता हूँ, और रिफ्रेश करके ये देखो बीचों बीच आ चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैडिंग वेडिंग आप लगा लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। और जब हो ही गया तो थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैं इसका कलर भी सेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसका कलर कर दिया वाइट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, CSS ग्रेडियंट क्या होता है ना, जैसे अभी ये एक ही कलर है बैकग्राउंड में, अभी क्या है बैकग्राउंड में एक ही कलर है, पर अगर आप चाहते हो कि यहाँ से रेड स्टार्ट हो और इधर जाते जाते ब्लू हो जाए, बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसा चाहते हो तो कर सकते हो, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। या फिर हो सकता है कि ऊपर में कोई टॉप साइड में कोई दूसरा कलर हो और नीचे आते आते दूसरा कलर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। 4-5 जितने कलर चाहें आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मतलब कलर कंबाइन करके, है ना, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम या राइट टू लेफ्ट या बॉटम टू टॉप, कुछ भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे करना है ये समझते हैं, समझो बात को। और रेडियल वाला भी होता है, अभी देखो ध्यान से। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि CSS में जो ग्रेडियंट होते हैं वो 3 तरह के ग्रेडियंट होते हैं। 3 तरह का ग्रेडियंट क्या है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा, ठीक है। पहला है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा है रेडियल ग्रेडियंट और तीसरा है कॉनिक ग्रेडियंट।
तो पहले लीनियर ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं। हाँ, मैंने क्या कहा, सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं। किसमें हमको ग्रेडियंट लगाना है, ये नंबर में। तो अब ये जो हमने लगाया होता है ना सीधे सीधे बैकग्राउंड कलर, ये नहीं लगाएंगे। बस मैंने क्या, मैंने कहा ये नहीं लगाएंगे। यहाँ पे यूज करेंगे हम बैकग्राउंड इमेज, ये प्रॉपर्टी यूज करना है, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी यूज करना है। और यहाँ पे लिखना है लीनियर ग्रेडियंट, ऐसे लीनियर ग्रेडियंट। अब सबसे पहले लिखना है डायरेक्शन। तो मैं चाहता हूँ, देखो अगर आपने डायरेक्शन नहीं लिखा है, सीधे सीधे मान लो आपने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो आपने लिख दिया रेड और लिख दिया आपने ग्रीन, तो क्या होगा समझो बात को। ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, देखो सबसे पहला वैल्यू जो लीनियर ग्रेडियंट का होता है वो होता है डायरेक्शन, उसके बाद फिर कलर्स देते जाओ। तो अगर आप डायरेक्शन नहीं डाले हो तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है टॉप टू बॉटम। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब गौर करना कि ऊपर में रेड आएगा और नीचे आते आते वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश करा, आप देख सकते हो ऊपर में रेड और नीचे आते आते क्या हो गया, ग्रीन। मजा आ रहा है, ये चीजें होते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ पैसेंस रखो, मैं सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है, टॉप टू बॉटम है। लेकिन आप इसका डायरेक्शन सेट कर सकते हो, कैसे देखो। एक्चुअली में ये तरीका नहीं होता है, आपको पहले डायरेक्शन डालना है। तो मैं लिख दिया 2 लिखना है आपको, और 2 कौन सा डायरेक्शन में, टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा ये, बस मारेगा। उसके बाद कलर डालो, टू राइट के बाद कलर डालो। तो मैंने यहाँ पे कलर डाला, सपोज मान लो कि मैंने डाला यहाँ पे अभी वही कलर जो हमने यूज़ किया था वो ले लेते हैं, ठीक है, रेड और ग्रीन। मैं इसको सेव कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पे आकर के मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अभी देखो ये इधर से इधर जा रहा है, देख रहे हो क्या, टू राइट की ओर, है ना। तो रेड से ग्रीन जा रहा है, मैटर समझ में आया। तो ये चीज़ें इस तरीके से काम करते हैं। कोई और कलर हम डाल दें क्या, ग्रीन, उसके बाद मान लो हमने येलो डाला, तो फिर क्या होगा, टू राइट मतलब राइट साइड जा रहा होगा, पहले रेड फिर ग्रीन फिर येलो। मैं इसको सेव करा, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें ऐसे काम कर रहे हैं, राइट। तो आप इस तरीके से कलर को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, है ना। कलर को क्या कर सकते हो, कंबाइन, जितना कलर चाहो आप लगा सकते हो। राइट साइड में जाते हुए ये कलर इस तरीके से चेंज हो रहा है। मैटर समझ में आ गया अभी। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप कर लेना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि रेड को मैं दे देता हूँ ये कलर मान लो, ठीक है, मैंने ये पकड़ा ब्लू टाइप का। फिर मैं ये ग्रीन वाला को यहाँ पे गया और थोड़ा सा इसको ऐसा कलर पकड़ लिया, ठीक है। देख लो आप, है ना, मैं कैसे कर रहा हूँ। अब की बार मैं पहले कलर नेम लिया जाता है ना डायरेक्ट, अब मैं RGB ले रहा हूँ। देखो कलर कभी भी है तो आप 3 वैल्यू डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था 3-4 वैल्यू जो पॉपुलर वैल्यू है, 3 वैल्यू है ना, कलर नेम, RGB, है ना, RGB A भी होता है, और बेसिकली हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होता है। तो आप जैसे चाहो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी फिलहाल कुछ इस तरह का चीज़ें मैंने यहाँ पे कलर लगा दिया, देख लो 3 कलर, ठीक है। तो राइट साइड में जा रहा होगा, पहले ब्लू फिर ये कलर फिर ये कलर। इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा, कुछ देख सकते हो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा। अब देखो अभी मैंने डायरेक्शन क्या दिया, मैंने आपको डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है टू राइट, आप यहाँ पे चाहो तो टू लेफ्ट लिख सकते हो, टू टॉप लिख सकते हो। टू लेफ्ट अगर लिख दिया तो मतलब क्या, टू लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट की ओर। इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये उल्टा हो जाएगा, देख लो आप, है ना। आपको समझ में आ रहे होंगे चीज़ें किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मान लो कि मैं टू बॉटम लिख दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट तो यही होता है, टू बॉटम मतलब टॉप टू बॉटम। इसको सेव करा, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, ये देख लो, समझ आ गया। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि टू टॉप लिख दिया, मतलब बॉटम टू टॉप, समझ आ गया। तो ये जाएगा कैसे, बॉटम टू टॉप, क्लियर है बात है। तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। चलो मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं रेडियल ग्रेडियंट को। ओके, देखो समझ में आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अगर लाइक नहीं करा तो उसके बाद देखना कंटिन्यू करो। ओके, देखो रेडियल ग्रेडियंट में क्या है ना, वो गोल गोल आएगा। गोल गोल कहने का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे एक सर्कल में अलग कलर, फिर यहाँ पे बाहर में सर्कल में अलग कलर, ऐसे करते करते वो बाहर की हो जा रहा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब सर्कुलर वे में चल रहा होगा कहानी। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ करके, तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसी में कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। हाँ, CSS में कैसे कमेंट होता है देख लो आप, स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश, उसके बीच में जो भी कोड लिखा होगा वो कमेंट्स लाइन होंगे। बेसिकली वो काम नहीं कर रहा होगा, उसको कोई इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वो इग्नोर हो जाता है ना। कमेंट्स लाइन होता है वो इग्नोर होते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो ध्यान से, उसी तरीके से बैकग्राउंड इमेज। और अब की बार जो आपने लिखा था लीनियर ग्रेडियंट, वो आपको लिखना है रेडियल ग्रेडियंट। बस समझ गया, आपको क्या लिखना है, रेडियल ग्रेडियंट। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सर्कल, जो भी शेप होगा, है ना। तो मैंने सर्कल लिख दिया, यहाँ पे जो भी शेप होगा वो शेप लिखना है, सर्कल मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रेड और मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीन। तो क्या होगा पता है, सर्कल बनेगा और अंदर में रेड से स्टार्ट होगा और बाहर जाएगा, जाते जाते वो ग्रीन हो जाएगा। इसको सेव करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ होता है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करा, आप देख लो, 1 मिनट।
ये चीज़ें ना आपको थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा होगा वैसा, लेकिन एक्चुअली में ये क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये क्यों नहीं दिखा आपको, क्योंकि ना उस तरह का ये फिगर ही नहीं है, मतलब फिगर करने का मतलब एक्चुअली में ये नैप बार टाइप का कुछ अलग चीज़। मैं काम करता हूँ, हाँ एक मैं ना डिप नीचे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट नीचे डिप बनाया हुआ है और इसका मैंने क्लास दिया हुआ है बॉक्स। मैं इसका क्लास क्या दिया हुआ है बॉक्स, इसको सेव करता हूँ, इसमें लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और बॉक्स के लिए मैं कोडिंग करता हूँ डॉट बॉक्स, ओके। इसका हाइट विड्थ में सेट करता हूँ और मैंने इसका हाइट सेट करा हुआ है 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। और विड्थ भी मैं सेट कर देता हूँ, विड्थ भी मैं सेट करता हूँ 200 पिक्सल, ओके, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद ये वाला कोड जो है ना, मैं इसको कंट्रोल एल और कंट्रोल सी करता हूँ, मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ यहाँ से और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको पहले ऐसा रहने देते हैं नैप बार को। अब मैं इसको सेव करा और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना अब क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लगाया 200 पिक्सल का, आप देख सकते हो, क्योंकि ये ना उस तरीके का था नहीं, रेक्टेंगल टाइप में था तो ये पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे देखो रेड से स्टार्ट हुआ है, बाहर जाते जाते कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कलर्स को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। हाँ मैंने क्या कहा, कलर्स को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये कलर को सपोज मान लो कि मैंने ये कलर कर दिया कुछ ऐसा, ठीक है। और जितना कलर चाहो उतना कलर लगा सकते हो। फिलहाल तो मैंने 2 ही लगाया हुआ है, फिलहाल तो मैंने 2 ही लगाया हुआ है, देखो इस तरीके से। आप चाहो तो और भी लगा सकते हो, यहाँ पे कॉमा लगाओ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सपोज मान लो कि ग्रीन लिखा हुआ है, अब ये ग्रीन नहीं लगाना है मेरे को, एक्चुअली मैं ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता नहीं कि क्या होने जा रहा है, बट फिर भी मैं इसको सेव करता हूँ, आपको देख लेना। आप कलर के मैटर में उतना अच्छा नहीं हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करा और देख लो, ये आप देख पा रहे हो क्या, जिस तरीके से हमने करा हुआ है उसी तरीके से एक्जैक्टली ये चीज़ें काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेडियल ग्रेडियंट का फंडा भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। जरूरत पड़ सकता है कहीं पे, ठीक है, बट ये लीनियर ग्रेडियंट काफ़ी जगह पे जरूरत पड़ रहा होता है। मैं सच में बता रहा हूँ, लीनियर ग्रेडियंट काफ़ी जगह पे जरूरत पड़ रहा होता है। अगर आप अट्रैक्टिव वेबसाइट बना रहे होगे ना, तो लीनियर ग्रेडियंट बहुत ही कमाल का चीज़ है, हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर ग्रेडियंट कंप्लीट हो गया, और फिर आपका रेडियल ग्रेडियंट भी आपको कंप्लीट हो गया, ओके। चलो तीसरा टाइप का ग्रेडियंट देखते हैं, कॉनिक ग्रेडियंट जो हमारा है, ओके। देखो कॉनिक ग्रेडियंट क्या होता है, ये चीज़ ना मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कॉनिक ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, ओके। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ। मैं यहाँ पे आया और ये जो रेडियल हमने यूज़ करा हुआ है ना ग्रेडियंट, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। और यहाँ पे अभी देखो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉनिक। सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगाना है प्रॉपर्टी, और उसमें यहाँ पे लगाना है कॉनिक ग्रेडियंट। आप ठीक से देखो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज और कॉनिक ग्रेडियंट, ओके, कुछ इस प्रकार से, ओके हो गया ये। और यहाँ पे आप चीज़ों को पास करो। देखो अगर मान लो कि मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे पास करा हुआ है रेड ग्रीन येलो, मैं आपको समझाने के लिए, हाँ, मैं इसको सेव करा भी, और सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जो चीज़ अभी आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉनिक ग्रेडियंट। मैटर समझ में आ गया मैं क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, कॉनिक ग्रेडियंट। एंगल का यहाँ पे कमाल है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे एंगल का कमाल है, क्लियर है। तो देखो रेड से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद रेड से स्टार्ट हुआ और फिर चीज़ें इस तरीके से स्प्रेड हो गए इक्वल एंगल में। इतना दूर तक रेड रहा, इतना दूर तक ग्रीन रहा, फिर ये येलो, ऐसा करा। अगर मान लो कि ये आपको चेंज करना है तो आप रेड के बाद यहाँ पे लगा सकते हो एंगल। बस माने क्या मैं ये बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे एंगल लगा सकते हो कि कौन कितना डिग्री होगा, क्लियर है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने ये लिख दिया 45 डिग्री, समझ आएगा 45 डिग्री, ऐसे लिखना है आपको, DEG 45 डिग्री, ओके। उसके बाद आपको येलो कितना चाहिए, येलो ये मैं काम करता हूँ, ग्रीन को पहले लेता हूँ 90 डिग्री। ये मेरे को कितना चाहिए, 90 डिग्री, क्लियर है। देखो इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद ये अगला मैंने दे दिया, कितना होगा आपको पता है कि टोटल एक सर्कल जो पूरा कंप्लीट होता है वो 360 का होता है। एक सर्कल अगर एक राउंड मारोगे ना तो 360 डिग्री बनता है। तो 45 और ये 90 हो गया, 45 और ये 90 हो गया, बाकी जो बच गया वो इस पर डाल दो, ठीक है। बट मैं काम करता हूँ इसको, ये 45 और ये 90, और मान लो कि अगर मैं कुछ दूसरा भी डालता हूँ, सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे 210 डाला, या मैं कुछ डाला ही नहीं, तो क्या होगा, मैं इसको सेव करता और सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो कि चीज़ें कैसे जा रहे हैं, क्लियर है बात। अब बढ़िया तरीके से देखने की कोशिश करो। अच्छा एक बात और है, मगर चेंज मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपको फ़र्क पता चलना चाहिए ना, जैसे मान लो कि मैंने 50 करा, अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ये देखना ग्रीन वाला को मैंने 50 करा हुआ है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको 50 करा हुआ है, मैंने रिफ्रेश करा, ये देखो थोड़ा सा और इधर जा रहा है, दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप इस पर जरा एक्सपेरिमेंट करो और चीज़ों को करने का ट्राई करो। अच्छा एक चीज़, इसको गोल कैसे करेंगे बता रहा जरा, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है बाहर से, इसको गोल कैसे करना है।
आपको पता होगा कि गोल करने के लिए बॉर्डर रेडियस कितना लगाते हैं 50%, ठीक है। तो ये बॉक्स जो बना हुआ है स्क्वायर टाइप का, इसमें बॉर्डर रेडियस सेट करो, बॉर्डर रेडियस 50%, ओके। देखो मैं बीच बीच में बहुत सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब मैं काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश में करता हूँ। मैंने रिफ्रेश करा, ये देखो गोल बन गया। क्लियर है बातें? तो आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए चीज़ों को समझने में, ओके। तो कोनिक ग्रेडियंट भी आपको समझ में आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो ये कोनिक ग्रेडियंट में भी कहीं पे यूज हो गया। अब देखो मेरा काम है बताना, तो मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा वेब डिज़ाइनिंग में, जैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो पेज वगैरह, उसमें लीनियर ग्रेडियंट का बहुत ज़बरदस्ती यूज होता है बहुत सारी जगहों पे। मैं करके भी आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो अभी हमारा ये ग्रेडियंट जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं चाहूँगा कि इतना देर के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, और अगर आप खुद से फटाफट से करके अगर करते जा सकते हो तो करते जाओ, ठीक है, मतलब साथ साथ में, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आप सीख रहे होगे, है ना। खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते जाओ, ओके। तो यहाँ तक अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब जो हम लोग को देखना है वो है CSS में 2D ट्रांसफॉर्म्स। ये 2D ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है जरा समझते हैं। देखो ये जो ट्रांसफॉर्म्स प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली दो तरह के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, एक 2D ट्रांसफॉर्म्स, एक 3D ट्रांसफॉर्म्स। सो ट्रांसफॉर्म्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मूव करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। जैसे मान लो कि 30 डिग्री मेरे को रोटेट करवाना है, जैसे मान लो कि यही चीज़ जो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना, इसको मान लो कि 30 डिग्री रोटेट करवाना है। पास होने के मुझे जैसे एक बॉक्स है उसको 30 डिग्री रोटेट करवाना है, तो आप रोटेट करवा सकते हो। स्केल मतलब होता है कि बड़ा छोटा करना है, स्क्यू मतलब वही सारी चीज़ें हैं जो आप चीज़ों को करवा सकते हो ट्रांसफॉर्म्स के जरिए। बात समझ गया? तो ये तो आपको दोस्तों में आएगा जब हम लोग एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल करेंगे। तो बस आप दिमाग में रख लो कि 2D ट्रांसफॉर्म्स, 3D ट्रांसफॉर्म्स, दो तरह के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मूव करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। बस में आए तो चलो हम लोग एक एक चीज़ को करवा के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और कोड लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं जितनी चीज़ें बस सिखाते जाता हूँ मैं वही सारी चीज़ें रखना चाहूँगा। तो मैं फिलहाल तो अभी सारी की सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने इसको सबको क्लियर कर दिया, सो दैट कि आप बहुत ज़्यादा कोड ना देखो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ओके। मैं यहाँ पे सिर्फ बॉक्स को रखना चाहूँगा, मैं इसको सेव करा, ठीक है। और उसके बाद मैं CSS में आता हूँ और एक चीज़ मैं करता हूँ, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे ना एक बात मैं यहाँ पे नोट्स की तरह लिख देता हूँ कमेंट्स लाइन में, ठीक है। नोट्स की तरह मैं यहाँ पे कमेंट्स लाइन में लिख देता हूँ, आप जरा इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्स है, मैंने कहा कि CSS में जो ट्रांसफॉर्म्स है, एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर्टी जो है वो होगा आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या है, प्रॉपर्टी है। बात समझ गया? ट्रांसफॉर्म क्या है, प्रॉपर्टी है। और इसका जो वैल्यूज़ होगा वो अलग अलग होंगे, इसके जो वैल्यूज़ होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इसका जरा वैल्यू आप देख लो। देखो ऐसे जैसे ये प्रॉपर्टी होता है ना, ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू है। तो प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ, एक एक करके मैं बताऊँगा। पहला है ट्रांसलेट, हाँ पहले क्या है, ट्रांसलेट, ओके, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो रोटेट, ये रोटेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से सीक्वेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर स्केल, हाँ बिल्कुल मैंने कहा स्केल है, स्केल भी है और स्केल एक्स स्केल वाई भी है। स्केल एक्स कैपिटल है यहाँ पे, अब देख लो, और फिर स्केल वाई भी है, ओके, स्केल कैपिटल वाई, ओके, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद स्क्यू भी है, हाँ मैंने कहा स्क्यू भी है, और फिर उसी तरीके से स्क्यू एक्स स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स और फिर स्क्यू वाई, ओके, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक्स भी है, मैट्रिक्स, ओके, इस तरह का इतने सारी चीज़ें हैं। तो चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये ट्रांसलेट को समझते हैं, ओके। ट्रांसलेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, जो भी चीज़ होगा, कोई भी एलिमेंट को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको मूवमेंट दिला सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। बात समझ गए? जैसे कि मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और जो हमारा बॉक्स प्रॉपर्टी था मैं उसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बॉक्स प्रॉपर्टी नहीं, बॉक्स जो हमारा क्लास जिसका दिया गया था। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका क्लास है बॉक्स, इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका हाइट विड्थ सेट करता हूँ। हाइट मैंने दिया हुआ है 200 पिक्सल, और उसके बाद इसका विड्थ भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसका विड्थ भी दिया हुआ है 200 पिक्सल, कुछ ऐसा। और उसके बाद इसका मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, सो दैट कि आप इसको देख पाओ। तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया, ओके, कुछ इस प्रकार से। चलो हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं जरा दिखाना चाहूँगा कि ये चीज़ें किस तरीके से दिख रहे हैं, ओके। ये रहा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करा यहाँ पे, और ये चीज़ें इस तरीके से लग रहे हैं। देखो यहाँ पे ये, अब मैं इसको ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि ये क्या होता है, आपको पता होगा कि ये क्या होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, और ऐसे वाला जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस। मैं एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिनको मैथ्स नहीं भी आता है वो भी समझ जाएंगे।
तो ये होता है एक्स एक्सिस और ये ऊपर से नीचे होता है वाई एक्सिस। तो मैं एक्स एक्सिस में चाहता हूँ कि ये 20 पिक्सल मूव करे और वाई एक्सिस में चाहता हूँ कि ये 30 पिक्सल मूव करे। बात को समझो, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने कहा था ना कि अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और इसमें जो वैल्यू लगाना है वो ट्रांसलेट लगाना है। अब इसके अंदर दो वैल्यू हम डालेंगे, एक पहला एक्स का, दूसरा वाई का। तो मैंने डाला 20 पिक्सल एक्स एक्सिस में और 100 पिक्सल वाई एक्सिस में। बात समझ आया? तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, अब फर्क देख लेना। मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो 20 पिक्सल एक्स एक्सिस में इधर आया और फिर 100 पिक्सल वाई एक्सिस में इधर आया। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर आप नेगेटिव डाल दोगे, मैटर को समझो, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे, जैसे मान लो कि -20 पिक्सल डाल दिया, अगर -20 पिक्सल, तो वो अभी 20 पिक्सल डाला तो राइट साइड गया ना, 20 पिक्सल राइट साइड गया है। पर अगर आप -20 डाल दोगे, यहाँ पे देखो 20 पिक्सल डालना तो राइट साइड आया, एक्स एक्सिस के राइट साइड में। पर अगर आप -20 डाल दोगे तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड चला जाएगा। बस माने, तो कहीं पे अगर इधर होता है कोई चीज़ और उसको अगर आपको इधर करने है तो आप इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हो। तो ये बात है आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? मतलब -20 डालोगे ना तो ये इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, और फिर उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस में अगर -20 डालोगे तो ऊपर की हो जा रहा होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये ट्रांसलेट किस तरीके से काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि आपके पास ट्रांसलेट तो समझ में आ गया। अब ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई नहीं है बेसिकली। अगर आपको एक्स एक्सिस में नहीं चाहिए तो आप 0 पिक्सल डाल दो। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस में अगर आपको नहीं चाहिए तो 0 पिक्सल डाल दो, और वाई एक्सिस में चाहिए तो वाई एक्सिस में वैल्यू डाल दो। अब बात करते हैं रोटेट का। तो रोटेट को समझते हैं। तो रोटेट जो है वो बेसिकली यूज होता है किसी भी एलिमेंट को रोटेट करवाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसलेट को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रोटेट। ओके, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे रोटेट लगाया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज मान लो 50। आप बात को समझना, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 50 लिखा है। इस बात को आप दिमाग में नोट करोगे। देखो, यहाँ पे रोटेट हम यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को रोटेट करवाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे रोटेट करवाना है इस बॉक्स को कितना, 50 डिग्री, है ना। तो 50 डिग्री मेरे को रोटेशन चाहिए, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। हालांकि देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, वेट, हाँ, पहले मैं आपको फर्क आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट करता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। पहले तो ये पहले वाला जो इफेक्ट है ये पहले हटेगा, यहाँ पे आएगा। अब मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है, मैंने ये करा, इसको अनकमेंट, और उसके बाद मैं इधर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखना, ये 50 डिग्री आपको घुमा हुआ मिलेगा। मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देख लो 50 डिग्री रोटेट कर गया। देख पा रहे हो क्या आप? तो चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आप ऐसे इफेक्ट डाल सकते हो। तो अगर आपको रोटेशन चाहिए तो आप रोटेट को यूज करना। ठीक है, देखो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू रोटेट डाल करके उसका जो अंदर में जो पैरेंथेसिस में जो एक डिग्री डालना होता है, जितना डिग्री आपको रोटेट करना है। अगर आप मान लो माइनस डाल दिए, नेगेटिव, समझ आ रहा है क्या? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक कुछ लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया, सपोज मान लो कि हेलो, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और अभी ना इसमें आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर। एक मिनट, ठीक है, वेट, हाँ, यहाँ पे इधर में आया style.css, मैं इसको पहले अनकमेंट करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, और उसके बाद इधर में आया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखो हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर ये बात है? दिख रहा है आपको? यहाँ पे ना इस हेलो को मैं थोड़ा सा, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आप ना इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। तो मैंने एक पी टैग यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ओके, ऐसे। अब मैं यहाँ पे CSS में आया और CSS में आने के बाद यहाँ पे मैं पी को सिलेक्ट करता हूँ, पी को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको ना लाइन हाइट देता हूँ। लाइन हाइट कितना का? तो 200 पिक्सल का। तो 200 पिक्सल के बीचों बीच आ जाएगा। मैं इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब बात समझना आप, मैं जो कहने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं जो रोटेट 50 डिग्री करा था, तो अब आप इस चीज़ को ना ये लेटर से आप समझ जाओगे। मैं इसको सेव करा तो ये देखो इतना इधर रोटेट करा है। ठीक है, पर अगर मान लो मैं यहाँ पे -50 डाल दिया, -50, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ना उल्टा साइड घूमेगा। देखो इधर घुमा है 50 डिग्री, नॉर्मली ऐसा था 50 डिग्री, अभी इधर घूम गया। क्लियर है बात? देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं इसको अभी कमेंट किया, ठीक है, मतलब अभी कोई रोटेशन नहीं है, तो ये नॉर्मल ऐसे है। अब जैसे मैंने इसको डाला इस तरीके से, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये 50 डिग्री उल्टा घूमेगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तो क्लॉकवाइज, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। समझ आ रहा है क्या? तो ये फंडा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रोटेट किस तरीके से काम कर रहा है। ओके,
आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। देखो एक काम करते हैं, हाँ इसमें थोड़ा सा ना जब हमने पढ़ाई है तो थोड़ा सा इसको चीज़ों को रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो कोड है ना मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और ना मैं कोड लिखता हूँ डॉट बॉक्स, ये जो है ना इसको माउस को होवर करने पे, ये मैंने बताया हुआ है कि माउस को होवर करने पे कोई इफेक्ट अगर आपको चाहिए उस चीज़ में तो आप ये लगा दो कूलन और फिर होवर। ठीक है, तो माउस को जब होवर करेंगे तब ये क्या कर जाए, रोटेट कर जाए। मैटर समझ में आया? तो देखो अभी कितना सुंदर लगेगा। मैं इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश करा है, जैसे माउस को इसके ऊपर मैं ले जाऊंगा ये 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। मैंने इसको रखा, ये देखो ठीक रहा है क्या? बढ़िया, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, राइट? तो यार यहाँ पे कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। चलो अब एक काम करते हैं, स्केल को समझते हैं। ठीक है, और ना मैं यहीं पे लगाऊंगा। ठीक है, माउस को होवर करेंगे तब वो इफेक्ट दिखेगा। क्लियर है? स्केल को समझते हैं। तो स्केल क्या ना, बेसिकली देखो ध्यान से, ये स्केल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगेन वही चीज है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में अगर आपको मान लो कि साइज को बड़ा छोटा करना है, साइज बड़ा छोटा करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्केल यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या होगा। रोटेट को मैं हटा रहा हूँ अभी, ओके, मैंने कहा रोटेट को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और एक काम करूँ मैं पहले ना मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, क्योंकि ना ये जो बॉक्स है ना वो ऊपर में है, मतलब तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा भी बड़ा होगा ना ऊपर का इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो, समझो बात को। अगर मैं बड़ा करूँगा ना तो ये देखो ऊपर में अगर रोटेट भी हो रहा है तो देखो ऊपर से कट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये उसके ऊपर जगह नहीं है। तो मैं काम करता हूँ इसको ना कहीं इधर ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सारा इफेक्ट इसमें लगा के दिखाऊंगा। मैं बॉक्स को एक काम करता हूँ, मार्जिन देता हूँ सबसे पहले, तो मार्जिन टॉप, ऊपर से मार्जिन देता हूँ मैं 200 पिक्सल का, और उसके बाद मैं इसको लेफ्ट से मार्जिन देता हूँ 200 पिक्सल का। ठीक है, ऐसा नहीं, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल। हालांकि हम शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते थे। मैं इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कहीं ये इधर दिख रहा है। चलो अब बढ़िया है, ओके। थोड़ा सा और इधर ले आएंगे, 300 का कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और बढ़िया जगह पे ये दिख रहा होगा। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। चलो बढ़िया। अभी हाँ, मैं क्या कर रहा था, अब इसमें हम लोग ना चीज़ों को लगाने का कोशिश करते हैं। क्या, स्केल को, तो ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्केल। अब बात को समझना है, स्केल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाया 2 और कॉमा दिया 3, 2 वैल्यू मैंने डाला हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना बड़ा हो जाएगा। स्केल का मतलब होता है साइज बड़ा हो रहा है, यहाँ पे समझ आ गया? तो 2 गुना बड़ा हो जाएगा, 2 गुना मतलब डबल हो जाएगा। और वाई एक्सिस में ये 3 गुना मतलब 3 टाइम्स ही हो रहा होगा। मतलब आपको ये एक्स एक्सिस में मतलब इधर 2 गुना ये डबल हो जाएगा और वाई एक्सिस में 3 गुना हो जाएगा। आप देखना। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश करा, माउस को मैं होवर करूंगा तब वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने होवर में लगाया हुआ है। अगर आप नॉर्मली लगा दोगे तो फिर वो पेज को रिफ्रेश होते ही वो आपको दिख जाएगा। क्लियर है? तो मैंने इसको माउस को होवर करा, ओहो नहीं काम करा। क्यों नहीं काम करा जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना है सेमीकोलन। चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इधर आता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश करा, अब मैं माउस को होवर कर रहा हूँ, ये देखो, देख पा रहे हो क्या? देखो माउस को होवर करा, ये आपको एक्स एक्सिस में 2 गुना दिख रहा होगा। देखो ये अभी 2 गुना हो गया, बस हमारे क्या जितना विड्थ था ना उसका 2 गुना विड्थ हो गया। और हाइट जो है आप ऐसे समझ सकते हो, एक्सिस वाई एक्सिस नहीं समझ में आ रहा है तो कह सकते हो कि पहला वैल्यू जो है ना वो विड्थ के लिए है, तो विड्थ आपका 2 गुना हो गया और हाइट आपका 3 गुना हो गया। बस हमारा क्या ऐसे मैटर को समझ रहे हो? तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी शानदार लग रहा होगा आपको। अच्छा, ये बहुत फास्ट और स्लो, मतलब बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो आप इसको स्लो कर सकते हो, ये आप स्लो कर सकते हो ट्रांजिशन लगा करके। मैटर समझ आ गया? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसमें क्या लगा दूँ, ट्रांजिशन। ठीक है, 2 सेकंड का ऐसे। मैं इसको अभी शेव करता हूँ तो ये जो इफेक्ट होगा ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखो, मैं इसको रखा, ये देखो, है ना, कमाल की आप सीख रहे हो, राइट? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये कमाल की चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली जॉब ओरिएंटेड है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी कमाल का चैनल ये आपके लिए होने वाला है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब आप कर दो और लोगों को भी बताओ, लोगों तक बात को फैलाओ कि एक चैनल है जहाँ पे सारी चीज़ें सिखाए जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा भी, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आप अगर आप कम समय में ये इफेक्ट चाहते हो तो 1 सेकंड अगर लिख देते हो तो 1 सेकंड में ये इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने 2 सेकंड डाला हुआ है, और आपको और जल्दी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में ये आपको इफेक्ट देखेंगे। इसको सेव करा, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो 1 सेकंड लगा। क्लियर है? तो ये बात है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्केल इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर मैं स्केल एक्स सिर्फ लिखूँ, एक और बात मैं बोला ना कि सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लो इस लाइन को मैं कमेंट कर दिया, मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, समझना बात को। तो ये बाय डिफॉल्ट तो इतना है। आप चाहते हो कि माउस को ओवर करने पे ये छोटा हो जाए, समझ आ रही क्या? माउस को ये करने पे आप चाहते हो क्या, छोटा हो जाए। तो एक्चुअली में क्या होता है आपको थोड़ा सा बताना चाहिए।
अगर मैं एक एक लिखता हूँ मतलब एक एक गुना मतलब सेम रहेगा, दो गुना मतलब दो गुना, एक गुना का मतलब होता है सेम रहना, बस हमारे क्या। अब मैं 0.5 कर दूं तो ये आधा हो जाएगा, तो 0.5 देखना क्या होगा, एक्स एक्सिस में 0.5 मतलब विड्थ इसका आधा हो जाएगा और हाइट जो है 3 गुना हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं क्या, मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करा और देखना अभी ये देखो, देखा आपको कितना शानदार है, मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको अभी समझ में आ गया, चलो ये समझ में आ गया। अब ये स्केल एक्स और स्केल वाई, स्केल एक्स में क्या है ना कि सिर्फ ये एक्स एक्सिस में आपको इफेक्ट चाहिए, 0.5 कर दिया हमने, मैं इसको सेव करता हूँ। तो आपका क्या रहेगा कि ये वाई वाला जो है मतलब हाइट आपका सेम रहेगा, बस ये विड्थ पे काम हो रहा होगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो, समझ आ रहा है क्या, तो सिर्फ आपने स्केल एक्स लिखा ना इसीलिए, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ ये काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ विड्थ पे काम हो रहा है, हाइट आपका सेम रह रहा है, क्लियर है। तो उसे देखिए आप चाहो तो ये वाई लगा सकते हो, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश मैंने करा, अभी देखो क्या होगा ना कि अभी आपका विड्थ जो है, ध्यान से सुनना, विड्थ जो है सेम रहेगा, हाइट जो है वो आधा हो जाएगा, 0.5 लगाया ना आपने, इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे लेगा, ये देखो मजा है, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये चीज़ें आप सीख करके आपको, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। देखो हमारा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चल रहा है जिसके अंदर अभी हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेट हमने देख लिया कि बेसिकली इसको एक्स वाई पोजीशन में आपको मूव करवाना है तो ये करवा सकते हो, रोटेशन करवाने तो आप ये कर सकते हो। स्केल मैंने आपको बता दिया, अगर आप नॉर्मली स्केल लिखते हो तो दो वैल्यू आपको डालने पड़ेंगे, एक्स और वाई, मतलब विड्थ और हाइट, कितना गुना आपको कितना टाइम्स आपको बड़ा छोटा करना है। सिर्फ एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस कहने का मतलब सिर्फ आपको विड्थ कंट्रोल करना है तो आप ये, सिर्फ हाइट लेना है तो ये, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग स्क्यू को समझते हैं। ओके, तो स्क्यू को समझते हैं। देखो स्क्यू क्या है ना, बेसिकली रोटेट करवाने में यूज होता है। आप ये बोलोगे कि तो रोटेट को ये क्यों नहीं यूज कर लेना, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या फर्क है, इसमें सीधे रोटेट होता है। स्क्यू में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करवाते हो, सीधी बात यही है, बात हमारे क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसको अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, मैं इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से और इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे स्नाइपिंग टूल लेकर के थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या फ़र्क है, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये अपने आप को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ऐसे सेट कर लेता है, क्लियर है। अब अगर आप स्क्यू लगाते हो ना तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, मैटर समझ क्या, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा और ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, क्लियर है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी देखना, उसमें रोटेशन में ऐसा नहीं होता था, मैं कह रहा हूँ कि रोटेशन में ऐसा नहीं होता था, उसमें सिर्फ रोटेट होता था, बट इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही रोटेट होता है। कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा इफेक्ट आप रोटेट करवा के नहीं कर सकते, कैसे मैं आप बता रहा हूँ, जस्ट वेट, हाँ थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दो, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं सीधे सीधे अगर स्क्यू लगा दूँ, मैंने क्या लगा दिया स्क्यू, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 डिग्री और 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये पहला एक्स का वैल्यू होता है, दूसरा वाई का वैल्यू, 20 डिग्री और 10 डिग्री मैंने ऐसे लिखा हुआ है, समझो बात। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 20 डिग्री घूमेगा और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में 10 डिग्री घूमेगा, समझ रहे क्या। तो ये कहानी होने वाला है। तो मैं इसको रिफ्रेश करा और आपको जैसे मैं माउस को होवर करूंगा तब ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने माउस को ऐसे होवर किया, ये देखो, ऐसा तो आप रोटेट करवा के नहीं कर सकते, बात को समझो, ठीक है। मैं रोटेट इसको नहीं बोलूंगा, मैं गलत ही वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली स्क्यू का मतलब झुकाओ, आप ऐसे कर सकते हो क्या, हाँ, क्योंकि देखो एक्चुअली में डिग्री जब बोलते हैं ना तो रोटेशन आ जाता है वहां पे बात, लेकिन मैं इसको झुकाव बोल सकता हूँ, समझ आ रहा है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस में 20 डिग्री झुक रहा है और वाई एक्सिस में 10 डिग्री झुक रहा है। तो ये एक्स एक्सिस है ना, ये इसमें 20 डिग्री झुका, समझ आ रहा है क्या, और वाई एक्सिस में 10 डिग्री, इसीलिए ऐसा आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह का इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इस क्यू को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको दोनों में नहीं चाहिए, आपको फर्क भी यहाँ पे पता थोड़ा सा नहीं चल रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, एक ही लगाता हूँ और सिर्फ मैं इस क्यू एक्स लेता हूँ, तो मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में 20 डिग्री इसको झुकाने हैं। तो अब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करा, माउस को मैं होवर करूँगा तब वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैंने इसको माउस को होवर करा, ये देखो एक्स एक्सिस में 20 डिग्री ये झुका है। तो वाई एक्सिस में देखो आप कुछ भी ये नहीं हुआ है, समझ आ गया, देखो सिर्फ एक्स एक्सिस में ये झुक गया, ये एक्स एक्सिस होता है ना, तो उसमें देखो ये 20 डिग्री ऐसे हो गया, क्लियर है, आप देख लो बढ़िया तरीके से, समझ आ गया। और उसके बाद मैं वाई को भी दिखा देता हूँ। अगर मान लो वाई लगाया आपने, मैं इसको सेव करा और 20 डिग्री मैं आपको वाई में दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करा, माउस को मैं होवर कर रहा हूँ, ये देखो आप देख पा रहे हो क्या, बढ़िया से देख लो, क्लियर है। अब मान लो आपको एक्स और वाई दोनों में चाहिए तो फिर आपको जो मैं सबसे पहले बताया वो आप यूज कर लेना, क्लियर है, देखो है ना। इसलिए मैंने माउस को होवर में करके मैं दिखा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ से कट करने पड़ेंगे इस कोड को और यहाँ पे चिपका देने बस,
मैं इसको सेव करा और सेव करके मैं रिफ्रेश करा। मैं आपको फर्क दिखाना चाहता था, इसलिए मैं माउस को होवर वाला लगा दिया था। अब देखो ये परमानेंटली इस तरीके से हो चुका है। क्लियर है बातें? तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये आपको स्क्यू भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होता है ना, मैट्रिक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है। ऊपर जितने भी चीज हमने पढ़ा है ना, उन सब को कंबाइन करके एक ही लाइन में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। बात समझ गया? कैसे लिखना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे कमेंट साइन के अंदर लिख रहा हूँ, नोट्स की तरह आप लिख सकते हो। सिंटैक्स आप समझो, बात को समझ रहे हैं क्या? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है और इसका वैल्यू में हम डाल रहे होंगे मैट्रिक्स, ऐसे। बात समझ क्या? मैट्रिक्स इस तरीके से डाल दिए। अब इसके अंदर में सुनो ध्यान से, सबसे पहला जो वैल्यू पास करना है वो है स्केल एक्स। जो स्केल एक्स आप डालते थे ना, वो वैल्यू आप पास कर दो, उसका वैल्यू आप डालोगे। समझ रहे क्या? वैल्यू आप डालोगे। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा वैल्यू डालोगे वो है स्क्यू वाई। हाँ, सीक्वेंस समझ लो, स्क्यू वाई। उसके बाद जो तीसरा वैल्यू डालोगे, तीसरा वैल्यू जो डालोगे वो है स्क्यू एक्स। स्क्यू एक्स का वैल्यू डालना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्केल वाई का वैल्यू हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डालने हैं स्केल वाई नहीं, एक काम करो, ये पूरा चलो ठीक है, स्केल वाई। उसके बाद हाँ स्केल वाई चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेट। उसके बाद आपको क्या करना है? ट्रांसलेट डालना है, ठीक है। ट्रांसलेट का वैल्यू डालना है, ट्रांसलेट एक्स डालना है बेसिकली, ट्रांसलेट एक्स। और उसके बाद आपको डालना है ट्रांसलेट वाई। हाँ, ट्रांसलेट वाई, ठीक है। ये ट्रांसलेट एक्स हो गया। और उसके बाद आपको डालना है ट्रांसलेट वाई, ठीक है। अब अगर आपको एक लाइन में करने की जिद है तो फिर आप ये करना, अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि आप अलग अलग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ इस प्रकार से तो देख लो, स्केल एक्स हो गया। अच्छा हाँ, स्केल एक्स तो पहले ही था, स्केल एक्स यहाँ पे है। फिर ये स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स, फिर स्केल वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई कंप्लीट, स्क्यू एक्स वाई कंप्लीट, फिर ट्रांसलेट, और फिर ये ट्रांसलेट वाई, ये भी कंप्लीट, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ठीक है। तो ये हो गया है ना। रोटेट यहाँ पे नहीं है, इस बात को आप दिमाग में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना सारा वैल्यूज अगर आपको डाल देते हो एक ही बार में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया और इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और सारी चीज़ों में एक ही बार में कंबाइन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को, इसका वैल्यू मैं मैट्रिक्स डाल देता हूँ, मैट्रिक्स इस तरीके से। और एक ही वैल्यू डालना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैंने 1 डाला है, देखो ध्यान से, 1 डाला। उसके बाद मैंने डाला -0.3, ऐसे मैंने डाला हुआ है। फिर मैंने डाला 0, फिर मैंने डाला यहाँ पे 1 0, उसके बाद फिर मैंने डाला यहाँ पे 1, और उसके बाद फिर डालना है 0 0, मैंने ऐसे डाला हुआ है। अब ये आप समझ पा रहे हो कि किसका क्या वैल्यू है, ठीक है। 1 के बाद मैंने डाला हुआ है 0, और फिर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 0, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है ना, आप मैच कर लो। ये जो पहला वैल्यू आप 1 देख रहे हो ना, ये 1 देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, यहाँ से आप मैच करो, ये जो ऊपर वाला चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से ये काम कर रहा है। ये पहला वैल्यू 1 जो है वो स्केल एक्स है, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब विड्थ जो है उसका 1 गुना रहेगा, मतलब सेम रहेगा। समझ रहे क्या? इस तरीके से। तो आप ये चीज़ को थोड़ा सा मैच कर लो। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, शेप करके मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, इस जगह पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, और अभी मैंने माउस को होवर करा, तो ये चीज़ें इस तरीके से एक बार में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको जरा देख लो और चीज़ें कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। जैसे मान लो कि देखो, ये पहला वैल्यू जो है, ये पहला वैल्यू क्या है मेरा, पहले आप समझो बात को। ये पहला वैल्यू जो है वो स्केल एक्स है, मतलब विड्थ जो है वो अभी 1 है, तो 1 मतलब चेंज नहीं करेगा। 1 गुना मतलब क्या, सेम, मैंने पहले भी समझाया था। तो एक काम करो, ये एक्स एक्सिस में जो है ना, ये वैल्यू जो है उसको आप चेंज करके 2 कर लो, 2 गुना, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएंगी चीज़ें। मैंने इसको रिफ्रेश करा, अब मैं माउस को ओवर करता हूँ, ये देखो अब ऐसा आ रहा है। तो मतलब क्या है कि आप जो अलग अलग लिख रहे थे ना, आप चाहो तो एक लाइन में अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बस ये सीक्वेंस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट या जो कुछ भी लेकर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। या नोट्स की तरह अगर आप कहीं लिख के रखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब हमारा ये जो था ट्रांसफॉर्म, ये हमारा अभी 2D ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे और देख लेते हैं, ट्रांजिशन। हालांकि मैंने बहुत बार यूज करा हुआ है और मैंने उसको बताया हुआ भी, बट थोड़ा सा मुझे और लग रहा है कि एक चीज यहाँ पे और बता देना चाहिए। ट्रांजिशन में क्या चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे बस एक हमारे पास डिव है जिसका क्लास जो है वो बॉक्स है, ओके। मैं यहाँ पे CSS जाता हूँ, पूरा क्लियर करता हूँ। हाँ, मैंने कहा ये CSS को मैं पूरा क्लियर करता हूँ, ओके। और फ्रेश से मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट इसके नीचे मैं इसका विड्थ हाइट सेट करता हूँ, ठीक है। मैंने विड्थ सेट करा हुआ है 100 पिक्सल, और फिर मैंने इसका हाइट सेट करा हुआ है 100 पिक्सल, ओके। आप बड़े तरीके से देख लो। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद
मैं चीज़ों को रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे हालांकि लग गया है एक बॉक्स जिसका विड्थ इतना है, हाइट इतना है, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें देखने के लिए इसका या तो बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा या बॉर्डर सेट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, सपोज मान लो कि रॉयल ब्लू, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं अगर देखना चाहूँ तो अब मैं इसको देख सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं एक काम करता हूँ, इसको मार्जिन देकर कहीं इधर ले आता हूँ सो दैट कि अभी मैं इसमें कुछ चीज़ें करूँगा वो आपको इजिली दिखे, राइट। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मार्जिन टॉप ऊपर से मुझे मार्जिन चाहिए 200 पिक्सल का, और लेफ्ट साइड से मार्जिन चाहिए मुझे, लेफ्ट साइड से मार्जिन चाहिए मुझे 300 पिक्सल का, कुछ ऐसा। बस मारे तो मैं इसको सेव करा। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये चीज़ें यहाँ पे जा रहे हैं। क्लियर है? चलो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मैं बॉक्स में माउस को होवर करने पे मैं चाहता हूँ कि इसका विड्थ जो है, इसका जो विड्थ है वो हो जाए 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करके मैं माउस को यहाँ पे होवर कर रहा, ये देखो कैसा लग रहा है। ये बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आकर के इसमें मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। मैंने ट्रांजिशन ऐड करा 2 सेकंड का। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ा सही जा रहा है, राइट। आप 2 सेकंड अगर आपको लग रहा है तो आप इसको 1 सेकंड कर दो। इसको सेव करा। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब थोड़ा सा आपको बढ़िया लग रहा होगा ये, राइट। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिशन जो मैंने आपको पहले बताया था। देखो आप ना यहाँ पे ना विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग में काम कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले बात को समझो। जैसे कि अभी माउस को होवर करने पे विड्थ 300 पिक्सल, और मैं चाह रहा हूँ कि जो हाइट है वो भी हो जाए 300 पिक्सल। लेकिन समझना, देखो विड्थ और हाइट दोनों क्या है, सेम है ना। विड्थ और हाइट माउस को होवर करने पे 300 पिक्सल होने हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैंने माउस को होवर करा, ये सेम टाइम लिया विड्थ और हाइट को 300 पिक्सल लेने में। कितना लिया? 1 सेकेंड, क्योंकि ट्रांजिशन हमने कितना लगाया हुआ है, 1 सेकेंड हमने लगाया हुआ है। ये बात आप समझ सकते हो, राइट। अब मैं चाहूँ ना तो ऐसा सेट कर सकता हूँ कि विड्थ को 300 पिक्सल कंप्लीट होने में अलग समय लगे और हाइट को 300 पिक्सल कंप्लीट होने में अलग समय लगे। हम ऐसा चाहें तो कर सकते हैं, राइट। मैं यही चीज़ सिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आना है और आप लिख दो कि देखो भैया विड्थ को 1 सेकेंड लो और फिर हाइट को 2 सेकेंड लो। मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप बात को समझने की कोशिश करना। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको भी रिफ्रेश कर रहा हूँ। माउस को मैंने होवर करा तो आप देख सकते हो, आप देखो विड्थ 1 सेकेंड ले रहा है और हाइट 2 सेकेंड ले रहा है। देखो विड्थ 1 सेकेंड में कंप्लीट और हाइट देखो 2 सेकेंड लिया। ये बात समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आप इफेक्ट डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो तो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये कई बार यूज कर रहे होते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। ऐसे चीज़ें यूज करके आप काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हो। अपना जो वेब का डिज़ाइन होगा, वेबसाइट का डिज़ाइन होगा, वो और अट्रैक्टिव कर सकते हो, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नए चीज़ को सीखते हैं। देखो मैंने 2D ट्रांसफॉर्म्स आपको पढ़ाया है, 3D ट्रांसफॉर्म्स मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा अभी, राइट। आएगा बट अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो CSS में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको इजुल फिजुल की चीज़ें जो अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है उसको मैं बता करके टाइम पास करूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ वो है CSS में एनिमेशन, ठीक है। और ये काफ़ी कमाल का चीज़ है और मैं जरूर से चाहूँगा कि इसको आप अच्छे से सीखो, ठीक है। देखो अगर आप अपना किसी भी तरह का एनिमेशन लगाना चाहते हो, मैंने कहा कि आप अपना किसी भी तरह का एनिमेशन लगाना चाहते हो वेब पेज में, तो आप CSS के जरिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी तुरंत से कुछ करके आपको दिखाने वाला। जैसे अभी क्या हो रहा था कि माउस को मैं जैसे होवर कर रहा था तब ये हो रहा था, तब ऐसा हो रहा था ना। मैं चाहूँगा कि अपने आप एनिमेट करें। हम माउस को होवर नहीं करेंगे, समझ आ रहा है क्या? अपने आप ये चीज़ें एनिमेट करें, राइट। हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो कि आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। अभी इसको बिना माउस को होवर किए इसका कलर पहले रेड हो,
पहले रेड हो और फिर रेड से क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। बस हमारे में क्या बोल रहा हूँ, पहले रेड हो फिर रेड से क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ओके, ये काम हम करवाना चाह रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ये बॉक्स यहाँ हो और बाद में मान लो कि ये 100 पिक्सल लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे आ जाए, और फिर थोड़ा देर बाद में ये चीज 100 पिक्सल फिर से नीचे आ जाए, और फिर थोड़ा देर बाद में ये बॉक्स 100 पिक्सल इधर आ जाए, और फिर थोड़ा देर बाद में वापस से यहां पे आ जाए। मैटर समझ में क्या कह रहा हूं? तो हम ऐसा चाह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यहां जाते वक्त इसका कलर रेड हो और जब यहां पे आ जाए मूव करके तो ये ब्लू हो जाए। रेड से ब्लू मतलब रेड धीरे 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 ब्लू हो जाएगा। फिर यहां से जब यहां पे ये एनिमेट करके आएगा तो इसका कलर मान लो कि येलो हो जाए। फिर यहां से जब यहां पे आ जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और फिर जब ये वापस यहां से यहां आएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। मैं ऐसा एनिमेशन चाहता हूं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा एनिमेशन चाहूं कि एक नॉर्डिश बोर्ड है या ऐसा कुछ है। बस हमारे क्या यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें ज़्यादा भी है, मतलब ओवरफ्लो ये कर रहा है इस तरीके से। तो हम पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे स्क्रॉल बार लगा करके इसको जो है इसके अंदर ला सकते हो, और यहाँ पे ये ओवरफ्लो जो होगा वो आप स्क्रॉल कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब ये कंटेंट बाहर नहीं आ रहे होंगे बल्कि यहीं पे स्क्रॉल होकर के दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक एनिमेशन ऐसा लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल होते रहे। बस माने कि ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता है एनिमेशन, मतलब ये ऊपर जाता रहा होगा। ऐसा आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, नोटिस बोर्ड वगैरह में, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं और ये स्क्रॉल कर रहा होता है ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर ऑटोमेटिकली जा रहा होता है, फिर बार बार ये रिपीट कर रहा होता है। तो ऐसे ऐसे एनिमेशन अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ही मजा अभी आपको आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये जो बॉक्स में दिख रहा है ना, इसको तो मैं पहले अभी इसमें जो इफेक्ट लगा हुआ है ये सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, मतलब क्लियर कर देता हूँ पूरा। ठीक है, ऐसा। अब जरा मैं इसको देखूँ, अगर मैं रिफ्रेश करके तो यहाँ पे कुछ भी CSS नहीं है तो कुछ नहीं आएगा इस बॉक्स के लिए। मैं इसमें कोड करता हूँ फटाफट से। ये बॉक्स के लिए मैं हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ। तो मैंने हाइट सेट कर दिया 100 पिक्सल का, और फिर विड्थ सेट कर दिया मैंने, विड्थ मैंने सेट कर दिया 100 पिक्सल का। ओके, और उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है, अभी देखो ध्यान से सुनना, इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं रेड रख रहा हूँ। ओके, समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करा, ये देखो कुछ इस तरह का चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी इसमें एक एनिमेशन लगाऊं। इसमें क्या लगाऊं, एक एनिमेशन। तो पहले मुझे एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा। तो एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन बनाने के लिए एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब कीवर्ड नहीं कह सकते हो आप, ऐसे कह सकते हो कि एनिमेशन बनाने के लिए सिंटेक्स जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले की फ्रेम्स आपको लगाने हैं। की फ्रेम्स मतलब ये आपको लिखना ही है। उसके बाद आइडेंटिफायर। ठीक है, अब ये नाम आपको क्या करना है, कुछ भी आप ये नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने सपोज मान लो कि मैंने दे दिया इसका नाम डेमो। मैंने इसका नाम क्या दिया हुआ है, डेमो। ओके, डेमो एनिमेशन, मैंने ऐसे इसका नाम दे दिया, डेमो एनिमेशन। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये आपको देने हैं। ठीक है, अब ना यहाँ पे आप समझ लो एक चीज़, एनिमेशन का स्टेज होता है फ्रॉम टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इनिशियल स्टेज को हम फ्रॉम बोल रहे होंगे। तो फ्रॉम हम चाहते हैं, देखो ध्यान से, फ्रॉम हम चाहते हैं, आप इसको भी कर्ली ब्रेसेस में ऐसे लिख सकते हो या एक ही लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम, मैं चाह रहा हूँ कि फ्रॉम बैकग्राउंड कलर, ये एनिमेशन जहाँ भी लगेगा उसका बैकग्राउंड कलर फ्रॉम रेड टू क्या हो जाए, ब्लू। तो फ्रॉम और टू आपको ऐसे लिखना है, फ्रॉम और टू, बस हमारा क्या। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, ऐसे कुछ मैटर सुना है। तो ये एक ऐसा एनिमेशन हमने बना दिया है, एक ऐसा एनिमेशन हमने बना दिया है जो शुरू में फ्रॉम मतलब इनिशियल स्टेज में उसका बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, जिसमें भी हम लगाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो या कोई डिब हो या कुछ भी। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। और फाइनल जो उसका स्टेज रहेगा या फाइनल जो मतलब जो भी कह सकते हो फाइनल स्टेज रहेगा वो ब्लू रहेगा। मतलब शुरू में वो रेड दिख रहा होगा उसका बैकग्राउंड कलर, और बाद में वो ब्लू दिख रहा होगा, मतलब रेड से ब्लू जा रहा है। हाँ देखो, फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेड से ब्लू जा रहा होगा। मैटर समझ में क्या बोला। अब ये एनिमेशन किस में लगाना है, मुझे ये बॉक्स में अगर लगाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एनिमेशन नेम। हाँ मैंने क्या कहा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एनिमेशन नेम। अब एग्जैक्टली आप इस नाम को क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी कर दोगे, Ctrl+C मैंने कॉपी करा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। खत्म कहानी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया है। अब उसके बाद है एनिमेशन ड्यूरेशन।
एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कितने समय के लिए ये, मतलब ये जो होगा वो कितने समय में, जैसे मान लो कि रेड से ब्लू होने में इसको कितना समय लग रहा होगा, मतलब ये एनिमेशन फ्रॉम टू टू, मतलब इनिशियल से फाइनल जाने में कितना समय लगना है इसको। तो मैं चाहूँगा कि ये ले कम से कम 2 सेकेंड। चलो ये होगा, मैं इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, आप देखना जरा, मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो, देख पा रहे हो आप। मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, देखो रेड से ब्लू हो गया कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको टाइम को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, एनिमेशन नेम से आपको एनिमेशन का नाम लगाना है, जो भी एनिमेशन आप लगाना चाहते हो। तो आपने ये एनिमेशन यहाँ पे नीचे डिफाइन करा हुआ है, बस में ये सीएसएस में है, हम लोग एडवांस सीएसएस सीख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कितना समय के लिए, कितना समय के लिए। तो ये जो है ये 3 सेकंड के लिए, मतलब ये 3 सेकंड के लिए एनिमेशन चलेगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट ये एनिमेशन चलने में 3 सेकंड लगेगा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना ये पहले रेड है, धीरे धीरे ब्लू हो गया। समझ में आया बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सुनो मेरी बात, अगर मान लो आपको लगता है, अगर मान लो आपको लगता है कि इसको बार बार मेरे को करवाना है, बार बार मतलब जैसे एक ही बार हुआ ना, तो इसमें एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन इटरेशन काउंट, बात समझ गया। एनिमेशन इटरेशन काउंट मतलब कितने बार आपको ये करवाना है। ठीक है, तो आप इसको अगर इनफिनाइट कर दोगे तो ये बार बार होता रहेगा, और चाहो तो आप इसको 3 बार 4 बार जितना बार चाहो उतना बार करवा सकते हो। मैंने इसको रिफ्रेश करवाया, ये देखो रेड से ब्लू हो गया, फिर रेड से ब्लू, ये ऐसे ही होते रहेगा, रेड से ब्लू ये होता ही रहेगा ऐसे, बात समझ गए। तो ये ऐसा है कि जब तक आप इस पेज में रहोगे तब तक आपको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो सब कुछ, कोई प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जैसे 2 ही कलर लगाया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, क्या हम इसमें पार्ट नहीं बांट सकते? मतलब जैसे कि 4 सेकंड के लिए एनिमेशन चल रहा है, तो 4 सेकंड के लिए थोड़ा समय के लिए ये रेड दिखे, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे मतलब अलग अलग। और यहाँ पे हम चाहते हैं ये तो फ्रॉम टू टू हुआ, तो ये 50-50% में अपना बांट लिया, बस समझ गया। हाँ, मैंने कहा कि फ्रॉम टू टू मतलब क्या हुआ, 50% ये 50% ये इफेक्ट। तो आप ना चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी चीज़ों को कर सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ, सुनो। 0% मतलब एकदम सबसे इनिशियल में, ठीक है, अगर रहेगा तो उस केस में मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड रहे, अच्छे से समझोगे। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, 0% हो गया, उसके बाद 25% में, 25% जब जाएगा मतलब आधा से आधा समय में, तो उस वक्त आपको बैकग्राउंड कलर जो है, उस वक्त आपको बैकग्राउंड कलर येलो मिल रहा होगा, समझो बात को। ठीक है, उसके बाद 75% और 50% में मतलब आधे समय में वो जो है, पहले देखो 0% मतलब रेड से फिर जाएगा येलो, और येलो से फिर जाएगा 25% से 50% जब जा रहा होगा, तो उस वक्त इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा, वो मैं कर देता हूँ ग्रीन, समझो बात को। ठीक है, अभी कलर पे ध्यान नहीं देना है, बट कलर ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद मैं 50% के बाद 75%, तो 75% में मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ पिंक, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं 100% जब ये जाएगा तो मैं इसको वापस से इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। बात को समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी ना आपने पूरे एनिमेशन को क्या कर दिया, परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया। देखो एक था ना, आप बात को एकदम फील करने की कोशिश करो। जैसे आपने एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकंड लगाया था ना, तो ये 4 सेकंड में क्या हो रहा था, पहले रेड से ब्लू जाने में इसको 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में बस रेड से ब्लू जा रहा था। बट आप अभी इस टाइम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, समझो बात को। इनिशियल स्टेज में 0% में क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, फिर 25% मतलब क्या, आधा का आधा समय, उतना समय में आपको येलो दिखेगा, मतलब रेड से येलो जाएगा। फिर ये 50% मतलब आधा समय, मतलब जैसे कि 4 सेकंड का आधा कितना, 2 सेकंड, बस मार गया। तो आप ऐसा समझ लो ना कि 0 सेकंड में ये रेड रहेगा। ठीक है, 4 सेकंड अगर आपने लगाया हुआ है तो 4 सेकंड का 25% कितना होगा, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड जाते मतलब 0 से 1 सेकंड जाते ये येलो हो जाएगा। फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड जाते ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकंड मतलब 50% कंप्लीट। फिर 75% मतलब 3 सेकंड जाते ये पिंक हो जाएगा। चौथे सेकंड में ये फिर से वापस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। आप जरा इस चीज़ को नोटिस करना। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो, देखा। ये टाइम को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ क्या, ये 4 की जगह पे मैं 8 कर देता हूँ, इसका जस्ट डबल। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आप अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करा, पहले देखो रेड है, फिर येलो, फिर ग्रीन, और वापस से फिर रेड, जैसा हमने करा हुआ था। अब ये बार बार चल रहा होगा क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इनफिनाइट। मैटर समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं गया होगा।
अब एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाते हैं। सब लोग ध्यान से देखोगे, मैंने कहा सब लोग ध्यान से देखोगे। अभी इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें अभी क्या करने जा रहे हैं, पोजीशन में लगा दे रहा हूँ, पोजीशन रिलेटिव। हाँ, मैंने क्या कहा, पोजीशन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे रिलेटिव, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है कि अगर आप खुद के रिस्पेक्ट में उसको इधर उधर मूव करवाना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये 0% था, जब ये 0% था तो इसका टॉप से ठीक है, टॉप से पोजीशन जो होगा वो मैंने 0 पिक्सल रखा हुआ है। ठीक है, टॉप से पोजीशन कितना रखा हुआ है, 0 पिक्सल। ओके, और लेफ्ट से भी मैंने कितना रखा हुआ है, 0 पिक्सल। समझ में आ गया बात मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मतलब ये कहाँ रहेगा, इस जगह पे, समझो बात को। ये फिलहाल यहाँ पे है, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा, ये आपका वाल है। ठीक है, वाल मतलब ये बाउंड्री है, तो अभी ये और ये भी बाउंड्री है ऊपर का, ये पेज है ना, बेसिकली ये पेज हमारा। तो अभी लेफ्ट से भी 0 पिक्सल और ऊपर से भी 0 पिक्सल, मतलब यहाँ पे, समझ में आया? और जब ये चला जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये पोजीशन क्या है, ये 0% है, फिर ये क्या है आपका 25%, ये फिर क्या है 50%, फिर ये क्या है 75%, और फिर ये क्या है 100%। मैटर को समझो, ये एनिमेशन बनाने वाला अभी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मूव करके यहाँ से यहाँ आए। इसका मतलब क्या है, टॉप से तो 0% ही रहेगा, टॉप से तो 0% नहीं, पिक्सल डालेंगे। ठीक है, तो टॉप से तो 0 पिक्सल ही रहेगा, बट लेफ्ट से भी कितना जाना है, लेफ्ट से कितना जाना है 100 पिक्सल। तो यहाँ पे आने हैं और यहाँ पे एक कोड लिखेंगे 25% वाला में, क्या कि देखो भाई, टॉप से तो 0 पिक्सल ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट से हो जाए कितना, 100 पिक्सल। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँ क्या, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, 300 पिक्सल में ले लेता हूँ, या 400 पिक्सल, है ना, 400 पिक्सल मैंने ले लिया। वो जो 100 लिया ना, स्क्वायर जो बनाया वो 100 का नहीं, मान लो कि 300 का है। ठीक है, तो 300 पिक्सल मैंने ये ले लिया। उसके बाद फिर से मैं एक काम करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आएंगे 50% में। तो 50% में क्या होगा, देखो 50% की कहानी समझते हैं, मैंने कहा 50% का कहानी समझते हैं। तो जब ये 50% होगा, समझेंगे बात को अच्छे तरीके से, जब ये 50% में आएगा तो क्या हो रहा है सिचुएशन कि टॉप से हो जा रहा है 300 पिक्सल, ये 100 नहीं लेकर के हम 300 ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो टॉप से हो रहा है कितना 300 पिक्सल, टॉप से 300 पिक्सल। इसका पोजीशन आप पता करो ना, ये कब आएगा यहाँ पे कब आएगा, बात को समझो। यहाँ पे तब आएगा जब लेफ्ट साइड से कितना है 100 पिक्सल और टॉप से भी कितना है, मतलब लेफ्ट साइड से 300 पिक्सल और टॉप से भी कितना 300 पिक्सल। इसका पोजीशन पता करो ना। ये चीज़ आप भूल जाओ कि ये सब इसमें क्या क्या है। मान लो ये पेज है और ये यहाँ पे कोई चीज़ है, तो ये यहाँ पे कब आ रहा है, टॉप से 300 पिक्सल और लेफ्ट से भी 300 पिक्सल, तब तो ये यहाँ पे आएगा ना। तो बस यही चीज़ आप डाल दो, बात समझ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टॉप से 300 पिक्सल, टॉप से 300 पिक्सल और लेफ्ट से भी कितना 300 पिक्सल। ऐसा उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 75% की बात करते हैं। यहाँ पे फंडा क्या चल रहा होगा, 75% मतलब ये चीज़ यहाँ पे है, क्लियर है। तो क्या होगा फिर, लेफ्ट से 0 पिक्सल, हाँ देखो ना, लेफ्ट से 0 पिक्सल और टॉप से 300 पिक्सल। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट से 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल और टॉप से 300 पिक्सल। ओके, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर जब ये वापस हम जाएंगे 100 में, तो क्या करेंगे, ये हम करेंगे लेफ्ट से 0 पिक्सल और फिर टॉप से भी 0 पिक्सल, वापस उसी पोजीशन पे। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होने वाला है। और मैं इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, ये काम होने में कम से कम 16 सेकंड का ये टाइम ले तो मुझे दिख जाएगा। मैं इसको सेव करा और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखो ये यहाँ से यहाँ गया और कलर भी साथ साथ में चेंज हो रहा है ना। 25% में गया, अभी 50% में गया, 50% के बाद ये 75% में और 75% के बाद ये गया 100% में। अब ये बार बार होता रहेगा, बस में ये एक बार चल चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनिमेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ये एनिमेशन आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। तो आप ऐसे चीज़ें भी कर सकते हो, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। ओके फाइन, काम करते हैं। जितना चीज़ हमने पढ़ा है ना, उसी को यूज़ करके हम एक नोटिस बोर्ड बनाने का कोशिश करते हैं, एनिमेटेड। बात समझ गया, ऑटो स्क्रॉल मतलब ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा होगा, ऐसा कुछ। तो चलो फटाफट से ये काम हमें करना अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ, सब कुछ यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मैंने क्या कहा, सब कुछ यहाँ से क्लियर करते हैं, फ्रेश से बनाते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे भी क्लियर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक डिप बनाता हूँ। पहले तो डिप बनाया, इसका क्लास में देता हूँ। क्लास मैंने दिया इसका नोटिस बोर्ड, हाँ नोटिस बोर्ड मैंने ऐसे लगा दिया इसका क्लास। ठीक है, आप समझो बात को, नोटिस बोर्ड है यहाँ पे। अब इसके अंदर में एक डिप मैं और बनाता हूँ जिसके अंदर सारे कंटेंट होंगे।
मैंने क्या कहा, इसके अंदर सारे कंटेंट होंगे। क्लियर है? जैसे मान लो कि H1 है यहाँ पे, तो लिखा रहेगा कि दिस इज़ नोटिस बोर्ड, राइट, या इम्पॉर्टेंट नोटिस या कुछ भी ऐसा मान लो कि यहाँ पे है ऐसा लिखा हुआ, समझ में क्या, इम्पॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, कंटेंट डाल के, तो मैं यहाँ पे पी टैग लगा देता हूँ और लिख देता हूँ कि एडमिशन, या मैं ये इंपॉर्टेंट इसको हटा देता हूँ, समझ रहे क्या, मैं इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ एडमिशन नोटिस, मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ है, जस्ट ऐसे ही कुछ, ठीक है। एडमिशन ओपन फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट एंड C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैं काम करता हूँ अभी यहाँ पे ऐसे ही कुछ एक पी और लगा देता हूँ, ज्वाइन आवर कोर्सेस एंड लर्न सो मैनी थिंग्स, या ऐसे कुछ भी मैंने जस्ट ऐसे लिखा हुआ है डम्मी, ठीक है ना। मैं अभी इस चीज़ को क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे नीचे Ctrl+V, सॉरी यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ है वो Ctrl+C में कर लेता हूँ और जानबूझ के मैं थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लिंक विंक भी आप डाल सकते हो, अब इसको आप अपने तरीके से अंदर में कुछ भी यहाँ पे लिंक रहेगा, एंकर टैग, इमेज वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हो अंदर में, ठीक है। तो ये चीज़ पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा होगा। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। क्लियर है? तो अभी ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया और नोटिस बोर्ड, ये जो हमारे पास है ना, इसको पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे CSS में आते हैं और डॉट नोटिस बोर्ड, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नोटिस बोर्ड है ना, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको लगा दिया, सपोज मान लो कि H333 मैंने ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली मैं ऐसा नहीं लगा, H3E मैं ये लगाता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये चीज़ें देखो ऐसा कुछ लग रहा है। क्लियर है? अब देखो इसका हाइट विड्थ हम इतना नहीं रखना चाहेंगे, मैं इसका हाइट जो है वो मैं रखना चाहूँगा 200 पिक्सल, और विड्थ जो है, और जो विड्थ है वो रखना चाहूँगा, सपोज मान लो कि ये 2 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ में रख देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है। देख लो, सिर्फ इतना दूर तक आपको दिख पा रहा है क्या? मैं थोड़ा सा इसको और ये कर देता हूँ 300, ये 400 की जगह पे मैं कर देता हूँ 500, और 300 की जगह पे मैं कर देता हूँ 450, ठीक है। मैं इसको सेव करा, अभी तुरंत से आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट आप थोड़ा सा कोशिश करो, ये देखो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा होगा, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो ओवरफ्लो है ना, उसको मैं कर देता हूँ, ओवरफ्लो में कर देता हूँ स्क्रॉल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये स्क्रॉल ये इस तरीके से जा रहा है ना। या मैं एक काम करता हूँ, ओवरफ्लो स्क्रॉल की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, हिडन कर देता हूँ अभी तो फिलहाल। मैं इसको सेव करा, भी सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो जो है हिडन है। मैं इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे बीच में लाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं पोजीशन में डाल देता हूँ रिलेटिव, ठीक है, और लेफ्ट से या इसमें, हाँ, लेफ्ट से मैं ले लेता हूँ, सपोज मान लो कि 300 पिक्सल, और टॉप से मैं ले लेता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, ऐसे कुछ। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको सिखाया। मैं थोड़ा सा बीच में और ले आता हूँ इधर, ठीक है, मैं इसको बीच में थोड़ा सा और ले आता हूँ, तो 300 की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 400। हालांकि परसेंटेज में हम आगे अभी सीखेंगे रिस्पॉन्सिव वाला, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप ना यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते हो, लेफ्ट से मैं सीधे कर देता हूँ 30%, तो देखते हैं कहाँ जाता है, क्योंकि परसेंटेज वाला में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। अगर आप विड्थ को अगर कम ज़्यादा ये भी करोगे तो ही 30% नहीं, इसको 40% करते हैं। अब मैं इसको सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है। मैं इसको यहीं रहने देता हूँ अभी, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम बॉक्स शैडो लगा देते हैं, तो बॉक्स शैडो, ठीक है, बॉक्स शैडो 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और 10 पिक्सल ब्लर, ठीक है। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का आपको चीज़ देखने को मिल रहा होगा। अगर आप चाहते हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, मतलब वो शैडो का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कलर डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ रॉयल ब्लू। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो चीज़ें ऐसा लग रहा है। क्लियर है? थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हो कि यार इसके चारों तरफ से ये पैडिंग आ जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पैडिंग डाल देता हूँ। ओके, मैं इसमें पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग मैंने डाला यहाँ पे पैडिंग,
5 पिक्सल का। ओके, मैं इसको सेव करा, अंदर से ये 5 पिक्सल ये कर देगा, तो मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देख सकते हो। ओके, ऐसा है कहानी। देखो इसमें और भी कंटेंट थे जो कि यहाँ पे छिपा हुआ है। ओके फाइन, मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ, ये तो हो गया। यहाँ पे अंदर में एक डिव और है, तो मैं इसको क्लास देता हूँ एक, ठीक है। क्लास में देता हूँ नोटिस, नोटिस, ठीक है, नोटिस ये। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जरा आप गौर से देखना, ठीक है। ये मैं CSS में आया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट नोटिस, ठीक है, डॉट नोटिस। इस क्लास को मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मैं ना इसको ना पोजीशन देता हूँ रिलेटिव, और ना मैं इसको टॉप करता हूँ, और टॉप से देखो ध्यान से, टॉप से मैं करता हूँ -200 पिक्सल। -200 पिक्सल में सुना रहा है, 200 पिक्सल वो ऊपर जाएगा, सुना रहा है। तो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, नीचे नहीं, माइनस में मैंने दिया हुआ है। तो जब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हो ये कंटेंट ऊपर की ओर चला गया, और नीचे देखो आपको ये कंटेंट खिसक के मिल रहा है। मतलब भले वो हिडन है, छिपा हुआ है, लेकिन आपने उसको जब ऊपर की ओर मूव करा तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। तो क्यों ना इसको पूरा पूरा मूव करवा दिया जाए, जितना इसका हाइट था मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ। अगर मान लो कि मैंने इसको 500 पिक्सल करा, तो मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जा रहा है। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये यहाँ तक जा रहा है, थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि 700 पिक्सल। मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे जा रहा है। मैं चाहूँगा कि यहीं तक जाए और उसके बाद फिर से वापस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ तक जाए, उसके बाद फिर से वापस स्टार्ट हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना, मैं इसको क्यों डिटेक्ट करा, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। मैं देख रहा था कि एक्चुअली में पूरा स्क्रॉल हो जाएगा, तो इतना दूर तक आने में मतलब ऐसे ही, मतलब यहाँ के बाद मैं देखो मैं क्या करूँगा ना, उसको स्क्रॉल करूँगा ऊपर की ओर ऑटोमेटिकली यहीं तक। समझ में आ रहा है क्या, मतलब मैं ऐसे क्या करने वाला हूँ, समझना बात को। मैं एक अभी बनाने वाला हूँ, पहले तो मैं इसको बिठा देता हूँ, याद रखना कि -700 पिक्सल है, बाद में जरूरत पड़े तो और देख लेंगे, ठीक है। ओके फाइन, मैं यहाँ पे एनिमेशन बनाने वाला हूँ, @keyframe, और इसका मैं नाम दे देता हूँ, ऐसा कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डेमो एनिमेशन ही नाम दे दिया इसको, डेमो एनिमेशन, ठीक है, ऐसा कुछ। हालांकि आपको थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम देना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको नोटिस एनिमेशन, ठीक है, ऐसे मैंने लगा दिया इसका नाम, नोटिस एनिमेशन। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम में लगाता हूँ सीधा, ठीक है, फ्रॉम टॉप, समझना बात को, ठीक है, फ्रॉम टॉप 0 पिक्सल से, मतलब ऊपर से 0 पिक्सल लिया अभी, ठीक है, यहाँ से टू टॉप कितना, -700 पिक्सल। पहले बात को समझना, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी ये एनिमेशन काम नहीं कर रहा होगा, मैंने उसको हटा दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ये मैं काम करने जा रहा हूँ, समझने की बात है यहाँ पे। देखो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ एनिमेशन, ठीक है, मैं इसमें एनिमेशन लगाने जा रहा हूँ। तो एनिमेशन नेम हमारा क्या है, नोटिस एनिमेशन हो गया, नोटिस एनिमेशन। देख लो ध्यान से, नोटिस एनिमेशन। अभी एनिमेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो एनिमेशन ड्यूरेशन लगाते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन। तो सपोज कि मान लो कि मैंने लगा दिया यहाँ पे इस चीज़ को पूरे होने में मान लेते हैं 15 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट ही कर लेते हैं थोड़ा। अभी मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश करा, आप देख सकते हो ये काफ़ी फास्ट हो रहा है ना, काफ़ी फास्ट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्लो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर दिया, सपोज मान लो कि 30 सेकेंड। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि आदमी रीड भी कर पाए, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया, आप देख सकते हो, राइट। बट हाँ, चीज़ें इस तरीके से एनिमेट कर रहे हैं और आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा और हम लोग इसको ये कर सकते हैं 20 सेकेंड। मैं इसको सेव करता हूँ, अभी सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि बार बार होते रहे, या फिलहाल अगर आप देखोगे तो एक ही बार होगा। ये गया और यहाँ पे जाकर के रुक गया, ठीक है। आप थोड़ा सा चाहो तो ऊपर और ले सकते हो, तो ये -700 पिक्सल जो है ना, इसको थोड़ा और ले जाओ, -800 पिक्सल, ठीक है। और एक काम करो, इसको बार बार कराओ। तो मैं यहाँ पे क्या करा, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट इन्फिनाइट कर दो। मैं इसको सेव करता हूँ, ये बार बार चलता रहेगा अपना। ओके, ऐसा ही तो होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में, बहुत सारी जगहों पे आप ऐसे ही देख पा रहे होगे, है ना। ये अभी ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये अभी जाएगा ऊपर -800 पिक्सल तक, और उसके बाद चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, मैंने क्या कहा, उसके बाद चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। देखना अभी ये गया यहाँ तक,
और उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए आप, क्लियर है? तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया। मैंने जितना आपको सिखाया था उसमें से एक रियल टाइम कुछ मैंने आपको बताने का कोशिश किया बस। सीएसएस एनिमेशन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं और उसके वैल्यूज भी हमें जानने हैं। जैसे देखो, ये एनिमेशन इटरेशन काउंट मैंने भी यहाँ पे क्या लगाया, इन्फिनाइट लगाया ना। आप इसमें नंबर भी डाल सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपने 3 डाल दिया तो ये एनिमेशन जो है वो 3 बार ही चलेंगे। अगर आपने 2 डाल दिया तो 2 बार ही चलेंगे। बात समझ आ रहा है क्या? अगर आपको इन्फिनाइट बार चलाने हैं तो आप इन्फिनाइट बार चला सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है एनिमेशन डिले। कहने का मतलब कि कितना समय के बाद आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हो, राइट? मैं यहाँ पे अगर मैं 2 सेकंड डाल दूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ करके रिफ्रेश करता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करना कि मैं इसको रिफ्रेश करा, अभी देखो तुरंत से स्टार्ट नहीं हुआ। 2 सेकंड होगा उसके बाद ये स्टार्ट होगा। देखो, बात समझ आया क्या? तो आप ऐसे चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। एनिमेशन डिले आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और बात है, एनिमेशन डिले का अगर वैल्यू अगर आपने -2 सेकंड लगाया तो इसका मतलब क्या है पता है? जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना पेज को, मतलब जैसे पेज वो लोड होगा, जो कुछ भी है, वो 2 सेकंड का एनिमेशन ऑलरेडी हो गया होगा। बस हमारे इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देखना, ये देखो, देख पा रहे हो क्या? मैं इसको रिफ्रेश करा, ये देखो 2 सेकंड ऑलरेडी एनिमेशन एनिमेट हो चुका है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ था कि सीएसएस में हम एनिमेशन कैसे लगाते हैं। देखो, शॉर्ट हैंड भी होता है इसका, मतलब जो हमने अलग अलग यूज़ करा हुआ है ना, आप चाहो तो एक ही बार में सारी चीज़ें लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये नेम, ड्यूरेशन, इटरेशन, काउंट, डीले, मतलब ये सब सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें खास करके, ये जो कुछ भी आप लगा रहे होगे, तो ये आप एक ही में लगा सकते हो। बट अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप ना अलग अलग, अगर आप बिगनर्स हो तो अलग अलग ही लगाने का कोशिश करना, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। उसके बाद आप एक ही लाइन में लगा सकते हो। इन सब के लिए आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। इसका शॉर्ट हैंड भी है मतलब। तो देखो, शॉर्ट हैंड क्या है, बेसिकली बात को समझने का कोशिश करना। ठीक है, सीधे सीधे हम इसको ऐसे लिख रहे होंगे। मैं इसको कमेंट कर लूँ क्या? चलो, मैं ये पोर्शन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये पोर्शन को कमेंट कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या है, आपको सीधा सीधा लिखना है एनिमेशन। आपको सीधे क्या लिखना है? एनिमेशन, बस ये लगाना है। ठीक है, एनिमेशन लिख दिए। उसके बाद पहले एनिमेशन का नाम। तो एनिमेशन का नाम क्या है? एनिमेशन का नाम है नोटिश एनिमेशन। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद कॉमा लगाना है, नहीं कॉमा नहीं लगाना है, स्पेस लगाना है। और ये जो चीज़ें हैं, आप बात को समझना जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन कितना समय के लिए, तो वो समय लिखना है। उसके बाद 20 सेकेंड हो गया, स्पेस। उसके बाद ये है कि मतलब ये देखो, पहले एनिमेशन का नाम लिखना है, उसके बाद कितना ये, और उसके बाद आपको कितना बार चलाने हैं। हाँ, मैंने कहा, या उसके बाद ये लगा लो 20 सेकेंड हो गया, ये क्या एनिमेशन का ड्यूरेशन। फिर आप एक समय लगा लो, जैसे मान लो कि कितना समय के बाद आपको एनिमेशन स्टार्ट करना है, 2 सेकेंड के बाद। ओके, और कितना बार आपको चलाने हैं, तो इन्फिनाइट बार चलाने हैं आपको। तो आप यहाँ पे लिख दो इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आप इस तरीके से शॉर्ट हैंड इसका यूज़ कर सकते हो। आप देख लो बढ़िया तरीके से। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो एग्जैक्टली देखो 2 सेकंड के बाद ये चीज़ें स्टार्ट होगा। हो गया, तो ये पूरा मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से काम कर रहा है ना। -2 सेकंड मैंने वहाँ पे नहीं लगाया एनिमेशन का डिले, मैंने लगाया 2 सेकंड, इसलिए 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम और भी अगर जरूरत पड़ेगा तो चीज़ों को सीख रहे होंगे, क्योंकि अभी हमारा ये सीरीज बहुत लंबा चलने वाला है। ओके, तो बीच में अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो मैं उसको डेफिनेटली बता दूंगा, अगर बीच में कुछ ऐसा आता है तो, है ना। चलो, एनिमेशन के लिए अभी हम लोग इतना ही जानेंगे। और अभी हम लोग कुछ और चीज़ें आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, कुछ और चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो, कुछ और भी चीज़ें एनिमेट करवाने का आप ट्राई करो। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया है। देखो, आगे हम लोग इस सारे टॉपिक्स को, अभी हम लोग टॉपिक्स सिर्फ कवर कर रहे हैं, आगे हम लोग इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे नॉलेज को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। जितना रिकॉर्ड हुआ है ना, मैं उसको अभी अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब में। ओके, इसके बाद का जो भी चीज़ें बचा हुआ है ना, मैं उसको एक अलग वीडियो फिर से, मतलब सीएसएस का फिर 3 वीडियो हो जाएगा। बस हमारे क्या, मतलब इसके बाद एक वीडियो मैं और लाऊंगा, क्योंकि 1 घंटा समथिंग का ये वीडियो हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इसको अपलोड कर दूं, और उसके बाद में फिर से एक वीडियो आपको कुछ ये ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। बस हमारे क्या, 1-2 दिन के अंदर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। देखो क्या है ना कि यहाँ पे एक्चुअली एक फेस्टिवल विश्वकर्मा पूजा जो था वो चल रहा है, और उसके जस्ट बाद में जीवित पुत्री का व्रत जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे फेस्टिवल ना मेरे घर के बगल में होते हैं। बस हमारे क्या, तो साउंड सिस्टम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है रिकॉर्डिंग करने में। अदरवाइज टाइम तो था, मैं सोचा था कि रिकॉर्ड में कर लूंगा, बट किसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। बस हमारे क्या, तो मैं चाहता हूं कि अभी आप ये वीडियो देख करके कंप्लीट करो, उसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर के तुरंत से आऊंगा 2-3 दिन के अंदर। बस हमारे क्या, तो आप ये 1 घंटा समथिंग का जो भी है उसको आप देखो और देख करके प्रैक्टिस करो। ओके फाइन,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करोगे और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखोगे। तो आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे न्यू वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।